हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो मनहूस लड़की। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह थी कि जहाँ भी रहती हो कर हंसते मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, बड़े ध्यान से खाना बनाने की किताबें पढ़ती। टीवी रेडियो पर भी खाना बनाने के प्रोग्राम को बड़े ध्यान से देखती और सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्रेम से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पर पूरियां तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब चीज बड़े लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में एक अद्भुत प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर उसके काले रंग होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था। लेकिन माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वह लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पर बहुत गुस्सा थे। बोल रहे थे कि पता नहीं कौन से पाप के बदले यह मनहूस लड़की मिली। वह पिता से प्राय यह सब सुनती थी, पर उसे कोई असर नहीं होता था। वह बहुत खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और कहा, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दो। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच बहुत मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए पर किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी हवा हो गई। उदास होकर माँ से बोली, क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ? क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रूंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर से धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला तो माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे उस मनहूस लड़की की लाश झूल रही थी और एक चिट्ठी, एक सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का चेक वहाँ रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। तुमने मरने को बोला, वह भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या कसूर? सबने मुझे काली का, मनहूस, बोंधू कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल की खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ ही 5 स्टार होटल में एक शेफ़ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार हम सब ने मुझे कहा, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की।